हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा एंट्री का चैप्टर 2 यानी कि डाटा एंट्री जो क्लास 10th की है, जिसका कोड है आपका 229। इसकी हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 के करा चुके हैं, इससे पहले उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लास 10th का चैप्टर 2 डाटा एंट्री का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका आपका कोड है 229। तो इसके अंदर हम आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस करेंगे और साथ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे वो हिंदी मीडियम में भी होंगे और साथ में वो इंग्लिश मीडियम में भी होंगे, जिससे दोनों मीडियम के बच्चों को समझने में भी आसानी होगी और उनको पता चलेगा कैसे उनको डाटा एंट्री के एग्जाम में लिख करके आने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर अभी दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर आपको बताना है जो मतलब इसके अंदर 4 चीज़ें दी गई हैं, उनके ऊपर आपको मतलब शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, उनके बारे में बताना है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो पहला है आपका रिसाइकिल बिन, टास्क बार, क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़ और साथ में यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो हम इनको 1 बाय 1 एक इसी तरह से इनको हम जो है मतलब इनके बारे में समझेंगे और इनके बारे में शॉर्ट नोट्स भी पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको पता लगेगा कैसे आपको एग्जाम में लिख करके आने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आपको इसकी पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर जो है आप व्हाट्सएप पे भी आप इसको ले सकते हो। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो पहला ऑप्शन है हमारा वो रिसाइकिल बिन है। तो रिसाइकिल बिन देखते हैं रिसाइकिल बिन क्या होता है। तो देखो, रिसाइकिल बिन जो है, मान लो आप किसी भी फाइल या फोल्डर को मतलब हार्ड डिस्क से अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देते हो, तो विंडोज़ क्या करता है, उन्हें रिसाइकिल बिन में रख देता है और रिसाइकिल बिन से हम दोबारा उसको मतलब ले भी सकते हैं। उस जो फाइल है जिसको हमने डिलीट करा है उसको हम रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। यहाँ पर मान लो, अगर अब देखो इंग्लिश में वो है, इफ़ वी डिलीट फाइल और फोल्डर फ्रॉम हार्ड डिस्क, विंडोज प्लेस देम इन द रिसाइकिल बिन वेयर दे कैन बी रीस्टोर। यानी कि देखो, सपोज करो, आपको आम भाषा में समझाऊं, कंप्यूटर में आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी और डिलीट करने के बाद जो है वो कहाँ, एक फोल्डर अलग से होता है विंडोज़ के अंदर, वो रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती है। और रिसाइकिल बिन की खास बात है वहाँ से आप उसको दोबारा से रीस्टोर भी कर सकते हो, यानी जहाँ वो पहले थी वहीं पर पहुँच जाएगी। तो यह रिसाइकिल बिन के बारे में, इसके बारे में आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद आपके सामने जो अगला है वो है हमारा टास्क बार। देखो, टास्क बार क्या होता है हमारा, ये टास्क बार के बारे में बात करें तो टास्क बार क्या, जैसे हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं, जैसे आपने कितनी बार देखा होगा, आपके सामने मान लो ये स्क्रीन है, इस तरह की आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन आ रही है या लैपटॉप की है, तो नीचे यहाँ पर नीचे जहाँ ये लाइन में खींच के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मतलब एक पट्टी सी दिखती है, उसी को हम टास्क बार कहते हैं। और जब तक विंडो चलती है टास्क बार आपका दिखाता रहता है। तो यही है, इसको आप इंग्लिश में भी लिखा है और यहाँ पर हिंदी में भी है। तो ये रहा, जब हम कंप्यूटर शुरू करते हैं तब टास्क बार स्क्रीन के निचले हिस्से पर दिखता है और जब तक विंडो चलती रहती है तब तक ये दिखता रहता है। तो इंग्लिश में, व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर देन टास्क बार अपीयर्स ऑन द बॉटम ऑफ स्क्रीन एंड बाय डिफॉल्ट रिमेन्स विजिबल व्हेन विंडोज इज रनिंग। यानी कि जब हमारी विंडोज चलती रहे तो बाय डिफॉल्ट यानी कि ऑटोमेटिक ये क्या है, नीचे वहाँ पर आपको दिखता रहेगा बॉटम पे। तो ये था हमारा जो दूसरा इसका पार्ट था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में इसको लाइक भी करना और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। आइए, इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हो। क्विटिंग अ प्रोग्राम यानी प्रोग्राम से बाहर निकलना। तो दोस्तों, जैसे आपने कई बार देखो कंप्यूटर के अंदर देखा है, मान लो हमारे पास ये स्क्रीन है, तो कोने पर यहाँ पर एक क्रॉस का बटन आता है, उस क्रॉस के बटन को अगर हम क्लिक कर देते हैं तो उससे हम उस प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, उस फाइल से जो भी आप मतलब काम कर रहे हो उस फाइल वो क्लोज हो जाती है। तो बस यही आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना है कि टू क्विट अ प्रोग्राम सेलेक्ट द क्लोज बटन। क्लोज बटन जो मतलब वो क्रॉस का निशान होता है, अपर राइट कॉर्नर में होता है, जैसे पूरी विंडोज़ है इसके यहाँ अपर राइट कॉर्नर में वो होगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपका वो क्लोज हो जाएगी। आपकी जो भी फाइल या जो भी आपकी फाइल वगैरह खुली हुई है वो क्या हो जाएगी, आपकी क्लोज हो जाएगी। इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम से आप बाहर निकल सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आपका ऑप्शन है, इसके अंदर है आपका विंडोज़ में फाइल प्रबंधन यानी फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़। तो फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़ क्या है ये हमारा, इसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है,
कि विंडोज़ एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर द्वारा विंडोज़ में फाइल का प्रबंधन किया जाता है। मतलब उसके अंदर जो जैसे मान लो जो विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है, माई कंप्यूटर के अंदर फाइलों को मतलब मैनेज करता है उनको। उसके बाद आगे लिखा है विंडोज़ एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर पर उपस्थित फाइलों और फोल्डरों की अधिक्रमिक सूची प्रदर्शित करता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो है जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो उनको मतलब सही से क्रम में लगाता है जो भी आपकी फाइल फोल्डर वहाँ पर उपस्थित हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग आप जो है फाइल और फोल्डर को कॉपी करने या फिर नाम बदलने या फिर सर्च करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर देखो दोस्तों इंग्लिश में लिखी हुई है, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़ कैन बी डन थ्रू विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑन माई कंप्यूटर। यानी कि आप जो फाइल मैनेजमेंट विंडोज़ के अंदर होता है वो कहाँ पर होता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर या फिर माई कंप्यूटर के अंदर वो होता है। और जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो डिस्प्ले क्या करता है, हिरार्किकल लिस्ट ऑफ फाइल्स फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। यानी कि जो फाइल और फोल्डर हैं उनको एक मतलब इसके बाद ये इस तरह से वहाँ पर ये दिखा देगा, यानी कि हिरार्की में दिखा देगा उनको। उसके बाद आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू कॉपी मूव रीनेम सर्च। यानी कि जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो आपका कॉपी के काम भी करता है, मूव करने का भी, रीनेम यानी किसी फाइल का अगर हमें नाम वगैरह बदलना हो तो उसको रीनेम कहते हैं, या कोई फाइल हमें सर्च करनी है तो सर्च फॉर फाइल एंड फोल्डर्स। ये था आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है व्हाट आर द स्टेप्स टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। देखो अगर किसी के पास कंप्यूटर होगा तो आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करे होंगे, इसलिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता भी होंगी। इसलिए बिल्कुल अगर आप वही बेसिक स्टेप आपको यहाँ पर लिखने हैं जो आपने पहले कभी खुद करके देखे हैं। तो अगर कंप्यूटर में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टार्ट जो बटन होता है आपका उस पर क्लिक करेंगे और फिर क्या होगा, उसके बाद खुल के आ जाएगी पूरी विंडोज़। उस पर आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करोगे और फिर कंट्रोल पैनल के अंदर जा करके डबल क्लिक करेंगे, ऐड और रिमूव प्रोग्राम लिखा आता है उसके ऊपर क्या करोगे आप डबल क्लिक करोगे। जैसे ही आप ऐड और रिमूव प्रोग्राम आएगा उसके बाद खुल के आएगा आपका ऐड न्यू प्रोग्राम। तो आप ऐड न्यू प्रोग्राम पे क्या करोगे, क्लिक करोगे और उसके बाद जो है उसके बाद क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है सोर्स को जहाँ पर आपको मतलब वो इंस्टॉल करना है। जैसे मतलब सीडी वगैरह फ्लोपी ड्राइव जो भी है उस सोर्स को आप वहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद जो भी आपकी स्क्रीन पे लिखा नज़र आएगा मतलब यस का नेक्स्ट 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 आता रहेगा और वैसे ही आप उसके स्टेप्स को फॉलो करते चले जाओगे और इस तरह से आपका पूरा कंप्यूटर मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है कि स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड और रिमूव प्रोग्राम पर डबल क्लिक करेंगे, फिर ऐड न्यू प्रोग्राम और फिर जहाँ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है वहाँ पर उस जगह को देखेंगे और उसके बाद अपनी स्क्रीन पर जो भी निर्देश आएंगे उनका पालन करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा राइट डाउन वेरियस स्टेप्स टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर। यानी कि अगर हमारे पास कोई फाइल या फोल्डर है तो हम उसका नाम भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, तो नाम कैसे बदलेंगे उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। तो देखो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लिक ऑन स्टार्ट एंड क्लिक ऑन माई कंप्यूटर। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो खुल के आ जाएंगी फाइलें, वहाँ से फिर आपको माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है। माई कंप्यूटर जैसे ही खुल के आएगा फिर जो भी आपकी फाइल है उस पर क्लिक करेंगे, यानी जिस फाइल का आप नाम बदलना चाहते हो उस फाइल पर क्या करेंगे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर हम तो फिर उसके बाद आपको नया नाम जो है टाइप करना है वहाँ पर, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट वो खुल के आ जाएगा। वहाँ पर आपको नया नाम टाइप करना है फिर एंटर जो एंटर किया उसको प्रेस करना है। इस तरह से आपका जो है फाइल का नेम चेंज आपका हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप उस फाइल या फोल्डर के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, आप रीनेम पे क्लिक करोगे फिर उसके बाद नाम एंटर करके आप नाम लिख करके फिर एंटर दबा दोगे तो आपका फिर भी नाम चेंज हो जाएगा। ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सारे के सारे स्टेप्स इनको आप देख सकते हो। तो अगर आपको पेपर में पूछे जाते हैं ये जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इस चैप्टर से ये लगभग आपके 4-5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इस चैप्टर से यानी कि चैप्टर 2 जो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने इससे इनको तैयार कर लिया तो आगे आपको इस चैप्टर से और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर बार इन्हीं में से घुमा फिरा के आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आइए अगर
अगर दोस्तों आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। केवल व्हाट्सएप करें, कोई भी बच्चा इस पर कॉल ना करे। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दें। देखो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले सारे के सारे हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं किताबें पढ़ के, उसमें से जो है पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं, फिर हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। तो आप भी समझ सकते हो इन चीज़ों में कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए वीडियो को, अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा हो या इससे आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझाइए। ये क्वेश्चन है आपका, काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में ऑपरेटिंग, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। कंप्यूटर का प्रोग्राम है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का चलाता है। मतलब एक आपके मान लो कंप्यूटर में मान लो आपने 8-10 प्रोग्राम डाल दिए हैं, तो उन प्रोग्राम को चलाने के लिए भी एक प्रोग्राम चाहिए। उस प्रोग्राम को कहते हैं हम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर का प्रोग्राम है। दूसरी चीज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपको, मतलब जो चलाने वाला यूज़र है उसको हार्डवेयर से जोड़ता है। उसको किससे जोड़ता है? आपका हार्डवेयर से जोड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं उपभोक्ता और कंप्यूटर के बीच जो काम करता है वो कौन काम करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और यह हम जो निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उसको ये कंप्यूटर को समझा देता है। यानी कि आप इस तरह से कुछ ये डायग्राम से देख सकते हैं। डायग्राम आपको जरूर बना के आना। ये यूज़र है, उसके बाद आप कोई एप्लीकेशन उसमें यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उस इन्फॉर्मेशन को लेगा और हार्डवेयर को उसको समझा देगा और वैसे ही वहाँ से इन्फॉर्मेशन फिर वापसी लेगा। और वापसी में भी फिर ये देखो पहले नीचे जाने एरो के निशान है और फिर ये ऊपर आने के भी एरो के निशान है। तो आपको ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है। जैसे ही आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ भी पूछा जाए, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से किसी चीज़ को समझाते हो तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स उसमें मिल जाते हैं। तो यही आपका यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर का प्रोग्राम है विच ऑपरेट अदर कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि वो जो कंप्यूटर के अंदर आपके दूसरे प्रोग्राम है उनको क्या करता है? ऑपरेट करता है। दूसरा क्या है? मेडिएटर का भी काम करता है, यानी कि बीच का जो बिचौलिया होता है ना, जैसे आप कंप्यूटर चलाने वाले होगे और हार्डवेयर होगे तो इन दोनों के बीच में जो काम करेगा बिचौलिया का कौन करेगा? वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। और ये मतलब जो हम मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको कंप्यूटर को ये अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब उस लायक करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। तो जैसे आपने देखा होगा विंडो 10 है आपके पास, विंडो 7 है, विंडो 8 ये आपने नाम सुने होंगे। इससे पहले विस्टा एक विंडो आती थी या एक्सपी एक विंडो थी। तो ये सारे के विंडोज़ जो हैं ये क्या है? सब के सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एग्जाम्पल हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन एक्सपी, यानी कि जो हमारे पास विंडो एक्सपी होती है उसमें अगर आपको नया फोल्डर बनाना है तो आप नया फोल्डर कैसे बनाएंगे? उसके लिए तो काफ़ी सारे बच्चों को तो आता होगा, जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर चलाया होगा तो उन्हें पता है कैसे फोल्डर हम बनाते हैं। तो वही स्टेप्स हम यहाँ पर देखेंगे। अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो फिर भी देख लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पर, जो स्टार्ट बटन है आपका उस पर हम क्लिक करेंगे और जो भी हमारा क्लिक ऑन माई डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जो है आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप जो है फाइल मेन्यू पर जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ न्यू का फोल्डर आएगा, तो आप न्यू पर क्लिक करोगे। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर का आ जाएगा वहाँ पर, और एक नया फोल्डर वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब न्यू फोल्डर के नाम से वहाँ पर एक फोल्डर आपका आ जाएगा। उसके बाद आप उसका मतलब जो न्यू फोल्डर लिखा हुआ है उस न्यू फोल्डर का आप नाम उस पर नाम टाइप कर देंगे और आप एंटर दबाएंगे तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर एक नया फोल्डर आपका बन जाएगा। तो नया फोल्डर हिंदी में भी जैसे आपको बताएं, स्टार्ट पर क्लिक करोगे, फिर माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर जैसे ही आप फाइल खुलेगी वहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो न्यू फोल्डर आपका आ जाएगा। न्यू फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन उसका नाम न्यू फोल्डर ही होगा। फिर आपको अगर नाम चेंज करना है तो आप क्या करोगे? उसको वहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे और उस फोल्डर का नाम टाइप करके एंटर दबा देंगे तो वहाँ से उसका नाम चेंज हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एनआईएस की आपको सही जानकारी मिलती है और टाइम पर हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और साथ में आपके हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर चल रही है, तो वहाँ से आप अपने जो है देख करके उनके अपने जो मतलब सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैसे आप जो है
टेलीग्राम डाउनलोड करके इस तरह से लिखोगे TME/पाई स्टडी सर्कल लिखोगे, जैसे यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप आराम से वहाँ पर आपको पाई स्टडी सर्कल चैनल मिल जाएगा। उससे जुड़ने का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको PDF वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों आप जो है अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों को हमारी मतलब मनोकामनाएं हैं, दिल से मतलब सबको दुआएं देते हैं भी सभी के अच्छे एग्ज़ाम हो और आपके एग्ज़ाम आप जो बेहतर तरीके से करके आएँ और उसमें आप अच्छे मार्क्स पाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।